ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन सिंह राठौर ने नामांकन दाखिल किया। स्वदेश न्यूज से बात करते हुए मोहन सिंह राठौर ने सायराना अंदाज में कहा कि काफी समय से भितरवार विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही जा रही है। पहली बार चुनाव मैदान उतरे मोहन सिंह राठौर ने दावा किया कि वर्तमान कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने विधायक निधि का उपयोग निजी कामों में किया है। इस बार जनता उन्हें सबक सिखाकर घर भेज देगी। अपनी जीत को लेकर उत्साहित राठौर ने बातचीत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों की जगह समाज में नहीं होती। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। प्रत्याशियों का नामांकन पत्र दाखिल करना जारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं भितरवार विधानसभा सीट से मोहन सिंह राठौर, भाजपा के प्रत्याशी हैं। सर, कैसे देखते हैं कि पहली बार आप चुनाव मैदान में अभी उतरे हैं भितरवार से और सामना एक कद्दावर मंत्री से हो रहा है, कैसे कद्दावर मानते हैं? देखिए, आप इसको कुछ भी कहिए, मेरा तो सामना एक भ्रष्टाचारी से हो रहा है और उसके भ्रष्टाचार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता में जाके उजागर किया है, इसके बाद अद्दावर कद्दावर तो देखो कुछ नहीं है, ईमानदारी से आपको कह रहा हूं। और दूसरा, हमारा सबसे बड़ा संबल है भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक और प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि तक। ये जो योजना है वो जनता के बीच में हम लेके गए हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज किए हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं आप, अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। सवाल यह है कि एक तो 18 साल की भाजपा कांग्रेस सरकार रही, भ्रष्टाचार आप कांग्रेस पे कह रहे हैं, कैसे सर? ये नहीं, उसका मैं ये आपको कह रहा हूं, दरअसल क्या है कि हजारों सालों से गंगा शंकर जी की जटाओं में थी, लेकिन पृथ्वी पे उतारने का काम भागीरथ ने किया। भितरवार में जो विकास की गंगा पूरे मध्य प्रदेश में बही है, उसको जमीन पे लाने का काम जिसको जिम्मा मिला था विधायक के रूप में, उसने अपने खुद के ही विकास निधि को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। जो उसको स्वेच्छा अनुदान के नाम पे पैसा मिला, उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो मेरा किसी कद्दावर नेता से आमना सामना नहीं है, एक भ्रष्टाचारी से, एक ईमानदार ऐसे व्यक्ति का आमना सामना है जो जिसका संबल, जिसकी ताकत, उसका आत्मबल है। भितरवार का एक हमेशा रही कि वहाँ ओबीसी मतदाता बहुत ज्यादा है, आप सवर्ण वर्ग से आते हैं, तो क्या लगता है आपको कहीं की जातिगत राजनीति वहाँ ज्यादा होती है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस बार भितरवार की जनता केवल विकास के लिए वोट देना चाहती है। जिसको भी अवसर मिलता वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतता। मुझे अवसर मिला है तो ये सारे कार्यकर्ता मुझे जिताने के लिए संकल्प लेकर काम करते हैं। सवाल है, अब चूंकि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं तो एक तो भाजपा की ताकत आपको मिल रही है, कांग्रेस की आप रणनीति जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, जिससे आप लड़ने जा रहे हैं, तो क्या डबल हो जाती है? दूसरा, सर सिंधिया जी के आप समर्थक रहे हैं, तो कहीं जो मूल भाजपाई हैं उनमें कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने? दरअसल क्या है, ये ठीक है, मैं कांग्रेस में था, लेकिन मैंने देखा है जो वर्तमान विधायक हैं, इनकी सारी रणनीति, जो लोग कहते हैं ना कि बड़े भाई बड़े रणनीतिकार हैं, कोई रणनीति फरणनीति नहीं है, जनता का कोई काम नहीं करते। 4 साल 11 महीने 15 दिन केवल भ्रष्टाचार करते हैं। आखिरी 15 दिनों में 2 प्रकार की लिस्टें बनाते हैं, कुछ इंग्लिश की और कुछ देसी की। ये क्या होता है? सुन तो लो, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। और दूसरा बनाते हैं कि कौन सा वोट कितने में। ये 2 चीजों का काम में तो भाजपा मास्टर है। मैं आपसे जो कह रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा मैं कौन सा वोट कितने में, मैंने कहा ही नहीं आपसे आगे, ये तो आप ही मुस्कुरा गए। आप समझ रहे हो, एक बार एक कवि ने एक मंच पे किसी के लिए इंटरव्यू चलेगा आपका सर? मैंने कही, मैं तो सुन तो लो आप, डिप्लोमेटिक बयान आप बहुत देते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल हमेशा घुमा के पूछता हूँ। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी विधायक का नाम नहीं लिया, कभी नाम नहीं लेता, मैं विधायक कहता हूं या भ्रष्टाचारी कहता हूं। एक बार एक कवि ने कवि सम्मेलन में किसी मंत्री को भ्रष्टाचारी कह दिया। मंत्री जी ने पुलिस से कहा कि इसको उठा लो, तो उठा के थाने में आया और उससे कहा कि तू ये बता टीआई ने कि तूने मंत्री को भ्रष्टाचारी कैसे कहा? तो उसने कहा भैया मैंने मंत्री को कहा, ये थोड़ी कहा ये वाला मंत्री, कोई भी मंत्री हो सकता है। तो वो टीआई ने उससे कहा कि तुम्हारे हमको बेवकूफ समझता है, हमें नहीं पता कौन सा मंत्री भ्रष्ट है। हमारी शुभकामनाएं मोहन जी आपके साथ है, आप इंटरव्यू में हैं और इतना जॉली होके आप बगैर इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं तो देखो, हमारी शुभकामनाएं, बधाइयां अग्रिम। अगर आप जीतते हैं वहां से तो निश्चित तौर पे सबसे पहले इंटरव्यू मैं ही आपका करूंगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हमारे साथ थे मोहन सिंह राठौर, अच्छे मन से वो कह रहे हैं कि वो
चुनाव जीतेंगे। और सामने वाले उन्होंने एक चुटकुला और दोहा भी सुनाया, बड़ी जॉली मूड में है, लग रहा है वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। स्वदेश न्यूज की उनके साथ शुभकामनाएं भी हैं और बधाइयां भी। क्या धर्मेंद्र चौहान।